स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डिफरेंस बिटवीन अ मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड अ डाइकॉट एम्ब्रियो। अब ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है और एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो गई। नाउ what will be the future of this ovule? Future of this fertilized ovule is what? Seed. This is our today's topic. तो seed को अगर आपको define करना है तो हम क्या कहेंगे? Ovule which is fertilized. और seed को आप कह सकते हैं this is fertilized ovule. Fine. Ovule which is fertilized. अच्छा, सीड जो है हमारे कितने टाइप के होते हैं? Seed can be of different kind. Number one is called endospermic or albuminous seed. This is or albuminous, the one which has albuminous seed. Second is non-endospermic seed. Third is perispermic seed. Third kind of a seed is what? This is perispermic seed. Seed हमारे basically these three types के हैं. Endospermic seed कौन से seed हैं? जहाँ पर जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ तो एंडोस्पर्म ने क्या प्रोवाइड करा? नरिशमेंट. लेकिन सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इज स्टिल लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म. ठीक है, तो एंडोस्पर्म की फॉर्म में कुछ जो है न्यूट्रिशन बच गया. सो दो सीड्स आर कॉल्ड व्हाट इज एंडोस्पर्मिक सीड. अब मैंने कहा था ना कि एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगा, ये कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन कंजप्शन के बाद वो बच गया. तो हमें क्या पढ़ने हैं? इसके एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल है वीट, राइस, maize, fine, castor are example of what? Which seed? Endospermic seed. Non-endospermic seed क्या है? जिसमें endosperm is not left. Fine. तो इसका एग्जाम्पल हमारा कोकोनट भी है. You have what? This is coconut. Coconut is also the example of endospermic seed. Non-endospermic seed में where endosperm is not left. और इसका example है हमारा pea, groundnut. This is groundnut, bean. Even the gram is what? Non-endospermic seed. ये तो हमने दोनों बात कर ली एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्म की. ये पेरिस्पर्मिक सीड क्या है? देखो, ऐसा सीड जिसमें थोड़ा सा न्यूसिलस बच गया है. न्यूसिलस इज प्रेजेंट अराउंड द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक के बाहर था न्यूसिलस, है ना? तो न्यूसिलस परसिस्ट इवन आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट. फाइन. द सीड वेयर न्यूसिलस, ये जो आपका न्यूसिलस जो है, दिस इज न्यूसिलस इज व्हाट? परसिस्ट. न्यूसिलस जो है ये रहेगा, ये बचा हुआ रहेगा. ठीक है. एंड दिस परसिस्ट न्यूसिलस इज कॉल्ड व्हाट इज? पेरिस्पर्म. इसको हम क्या कहेंगे? पेरिस्पर्म. एंड सच सीड्स आर कॉल्ड व्हाट इज? पेरिस्पर्मिक सीड. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दिस इज ब्लैक पेपर. जो ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको आप कहते हैं, दैट इज व्हाट?
the perispermic seed. आपको याद करना है what is perisperm. The nucellus which persists in the ovule even after embryo formation. And such seed are called what is which seed? The perispermic seed. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर किसका, एक एंडोस्पर्मिक सीड का. मेनली आपको आना चाहिए किसका स्ट्रक्चर, एक मेज सीड का स्ट्रक्चर. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, मेज सीड. मेज को हम सीड नहीं कहते, मेज को आप कहते हैं ग्रेन, और इट इज अ सीरियल और अ ग्रेन. क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सीड की वॉल दैट इज टेस्टा एंड टेगमेन गेट फ्यूज्ड विद द वॉल ऑफ ओवरी. ओवरी की वॉल होती है ना, एक्सोकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, सारी वॉल फ्यूज कर जाती है. सो इन सच कंडीशन दे आर कॉल्ड व्हाट इज ग्रेन. इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेज सीड का मैं अगर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपको क्या स्ट्रक्चर मिलेगा. सबसे पहले मैंने कुछ नहीं, एक मेज का ग्रेन बनाया. ठीक है, दिस इज अ मेज ग्रेन. नाउ इन दिस मेज ग्रेन हियर इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज प्लूमूल. नाउ दिस साइड इज व्हाट, रेडिकल. ठीक है, और इसके ऊपर ये जो शीथ है, दिस इज व्हाट, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये स्ट्रक्चर. ठीक है, नाउ दिस लेयर इज कॉल्ड व्हाट इज, ये है कोलियोप्टाइल. इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज प्लूमूल. फाइन, दिस इज व्हाट, रेडिकल, ये रेडिकल है. दिस इज रूट कैप, और इसको आप कहेंगे दिस इज कोलियोराइजा. फाइन, नाउ दिस पोर्शन इज व्हाट, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला, दिस एंटायर इज व्हाट, स्कूटेलम. आपको पता है स्कूटेलम क्या है, कॉटिलेडन. दिस इज व्हाट, एंड दिस स्ट्रक्चर, ये जो प्लूमूल और रेडिकल के बीच का एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. और ये जो पूरा बाकी का हिस्सा है, ये क्या है आपका, कॉटिलेडन. और टू दिस वी ऑल्सो कॉल व्हाट इज स्कूटेलम, है ना, जो कि स्कूटेलम जो है इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस. एम्ब्रियोनल एक्सिस की कौन सी साइड में प्रेजेंट है, लेटरल साइड में प्रेजेंट है. ये हमने बना दिया क्या, स्कूटेलम. ठीक है, चलो अब क्या है, दिस एंटायर, ये जो ह्यूज बड़ा सा पार्ट मैंने आपके लिए बनाया, ये क्या है, दिस पोर्शन इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, एंडोस्पर्म. क्या है ये, एंडोस्पर्म है. फाइन, नाउ इसकी जो एंडोस्पर्म है, दिस इज द एंटायर एंडोस्पर्म. देयर इज अ लेयर, यहाँ पर एक लेयर होती है. दिस लेयर इज कॉल्ड विच लेयर, एलिरॉन लेयर. ये जो आपकी लेयर है, दिस इज एलिरॉन लेयर. एलिरॉन इज अ प्रोटीन. दिस इज द एलिरॉन लेयर. वीट में बहुत प्रोमिनेंट होती है ये. नाउ द वॉल ऑफ द फ्रूट एंड द वॉल ऑफ द ओवरी इज फ्यूज्ड. ये ओवरी की वॉल और फ्रूट की वॉल क्या करती हैं, फ्यूज कर जाती है. ये वॉल फ्यूज रहती है. फाइन, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्यूज्ड वॉल वी कॉल इट व्हाट इज द ग्रेन. ठीक है, ये जो है आपका, दिस इज फ्यूज्ड ovary and the seed, this is seed coat. ठीक है, fused ovary wall and seed coat. This is nothing what I have drawn, structure
of a maize seed. और maize seed, अब मैंने इतना सारा एंडोस्पर्म बनाया तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड। फाइन, आपको जरूर समझ में आ गया होगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम और इस इम्पॉर्टेंट डायग्राम को आप याद रखो, ठीक है। कैस्टर भी आपका मोनोकॉट सीड है, उसका भी आप फिगर याद रख सकते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया कि सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड डिफरेंट टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, पेरिस्पर्मिक, और मैंने आपके लिए एक एंडोस्पर्मिक सीड बनाया, बेसिकली किसका, मेज का। और मेज के सीड को हम क्या कहते हैं, ग्रेन कहते हैं। इट इज अ सीरियल और अ ग्रेन, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट की वॉल और सीड कोट्स आपस में क्या कर गई, फ्यूज कर गई। अब चलिए, जब सीड फॉर्मेशन होती है, सीड आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट, क्योंकि एंजियोस्पर्म है, तो सीड गोज फॉर द पीरियड ऑफ व्हाट, डॉर्मेंसी। दिस इज डॉर्मेंसी। क्या होती है सीड में, व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? डॉर्मेंसी इज अ पीरियड of seed where the embryo becomes metabolic inactive. Dormancy क्या है, state of metabolic rest, you can say, or this is inactive, metabolically इनएक्टिव है। और ये कंडीशन कब आती है एक सीड में, जब उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है, मॉइस्चर कंटेंट 10 से लेकर 15% तक रह जाता है, तब वो डॉर्मेंट हो जाता है सीड, ठीक है। और जब इसी सीड को प्रॉपर मॉइस्चर मिल जाएगा, माइक्रोपाइलर के थ्रू मॉइस्चर वाटर एंटर करता है और प्रॉपर कंडीशन मिल जाएंगी, this seed will start what, germinating. और जब seed, तो that is next you have to learn what is seed germination. Seed germination क्या है, what is germination of seed? देखो, डॉर्मेंसी हमने पढ़ी, स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया। अब जर्मिनेशन क्या है, अंडर फेवरेबल कंडीशन, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर टेम्परेचर जब मिला तो एक सीड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, दिस कन्वर्ट इनटू सीडलिंग, ठीक है, जिसका प्ल्यूमूल क्या कन्वर्ट हो गया, शूट एपेक्स में, और जो रेडिकल है, this radical converts into what, root apex. So this condition is called what is seed germination, ठीक है। अब सीड फॉर्मेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, what is the significance of seed का क्या सिग्निफिकेंस है? सीड इज द बेसिस ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर। अगर हमारे पास सीड नहीं हो तो अब आप बताओ क्या होगा, कि वी कैन नॉट हैव नेक्स्ट जनरेशन ऑफ व्हाट, एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इज टोटली बेस्ड अपॉन व्हाट, सीड फॉर्मेशन। सो सिग्निफिकेंस ऑफ सीड फॉर्मेशन इज व्हाट, क्या है सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, दैट दिस इज व्हाट, the basis of agriculture. एग्रीकल्चर का बेस है, और आपको पता है हमारे इंडिया का जीडीपी किस बात पर मेनली डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर। सेकेंडली, सीड फॉर्मेशन प्रोड्यूसेस व्हाट, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी, हमको नई वैरायटी मिलती है, क्योंकि सीड फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से होता है, और फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा, ऑटोगैमी, जेनोगैमी, दिस गेटेनोगैमी। तो नॉर्मली आपको पता है कि नेचर प्रेफर क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
then seed is a main source of what? Food. जो आपका स्टेपल फूड है हमारा, देखो वीट, राइस, जो आप चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, कहाँ से मिलता है हमें? These are all seeds. Fine. So this is what the significance of seed formation. Next is what is seed viability? Viability क्या होता है? State of survivability. एक सीड कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? For how long it has the capacity to germinate? So that is what seed viability. Seed viability, that means capacity of a seed to germinate, that is called viability. So seed viability क्या है हमारा? Time period है ये. This is time period till the seed can germinate. सीड की जर्मिनेशन की कैपेसिटी है. जब आप छोटा पैकेट कभी खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है बेस्ट बिफोर दिस मंथ, है ना? हर दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज ऑफ प्लांट. जैसे कि अगर आप किसको देखें, ऑक्सैलिस को, तो उसके जो सीड हैं दे आर वायबल. वायबल मीन्स दे आर अलाइव फॉर फ्यू मंथ्स. ठीक है. अब आप देखो किसी के घर में अगर एग्रीकल्चर होता है तो आपने इस साल वीट को हार्वेस्ट करा, गुड जो बेस्ट क्वालिटी होती है वीट की वो हम रख देते हैं. सो नेक्स्ट ईयर वी just sow that same seed that we have cultivated year before. तो for one year almost उसकी वायबिलिटी होती है नॉर्मली ग्रेन्स की. ठीक है. सो ये डिपेंड करता है सीड कितने दिनों तक वायबल रह सकता है. ये दिस इज टोटली a big variation and totally depends upon the species of plant. ठीक है. अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सबसे पुराना सीड जिसकी सबसे ज्यादा वायबिलिटी थी, इन आर्कटिक टुंड्रा a seed was found and the seed was of what? Lupin. Lupin का जो सीड है हमें कहाँ मिला? This was Arctic tundra में, and after 10,000 years it could germinate. तो ये हमारा oldest क्या है? This is 10,000 years. So this seed is what? Oldest. ये हमारा oldest seed that has shown what? Viability. एक एग्जाम्पल है लर्न करने के लिए. ठीक है. Similarly, Dead Sea में से this archaeologist has extracted a seed of what? Date palm. Date palm आप जानते हैं ना? This is date palm का seed जो है archaeologist लोगों ने निकाला कहाँ से? Dead Sea में से, and it was 2,000 years old and could germinate. ये कुछ एग्जाम्पल हैं. सो ये एग्जाम्पल क्या बताते हैं कि सीड की वायबिलिटी जो है हर सीड की क्या होती है? डिफरेंट होती है. फाइन. सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमारा पहला क्या था? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. सेकंड क्या था? एम्ब्रियो डेवलपमेंट. थर्ड था हमारा सीड फॉर्मेशन. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा सीड. लास्ट ऑफ ऑल इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. अब हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट क्या है? दिस इज ऑल अबाउट सीड. फाइन. नाउ दिस इज फ्रूट फॉर्मेशन. व्हाट इज अ फ्रूट? फ्रूट क्या है? देखो बॉटनी की लैंग्वेज में कभी भी हम वेजिटेबल वर्ड यूज नहीं करते. वी यूज वेजिटेटिव पार्ट, मतलब जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है.
बॉटनी की लैंग्वेज में ऑल योर वेजिटेबल्स आर फ्रूट. व्हाट द फ्रूट इज, ये एक फ्रूट क्या है? फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी. फ्रूट क्या है? दिस इज अ राइपेंड ओवरी. राइपेंड ओवरी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, ओवरी स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज. एंड टू योर सरप्राइज आई मस्ट टेल यू, ovary becomes 20 times bigger than its original size. And that ripened ovary is nothing but a fruit. और इसके अंदर क्या है? Ovule. And ovule contain what? Seed. Ovule is a seed. And inside seed, what is present? An embryo is present. ठीक है? तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? Fruit. Fruit हमारे क्या है? Botanically ripened ovary. Done? ओके. फ्रूट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. फ्रूट का क्लासिफिकेशन डिटेल आपको बिल्कुल कोर्स में नहीं है. आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि फ्रूट क्या है और फ्रूट कितने टाइप के. बहुत कम, फ्रूट का तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है. सो फ्रूट इज व्हाट? फ्रूट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फ्रूट को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट. ट्रू फ्रूट. Then we have what? False fruit. Then we have what? Parthenocarpic fruit. Fruit हमारे true fruit, false fruit and parthenocarpic fruit. True fruits क्या होते हैं? Which are formed from the ovary. जो कि actually ovary ripened ओवरी है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट. जैसे कि हमारे हो गया मैंगो इज अ ट्रू फ्रूट. ठीक है? दिस इज अ राइपेंड ओवरी. और उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो, ओवरी की 3 लेयर्स होती हैं. फ्रूट की जो वॉल है उनको हम कहते हैं पेरिकार्प. है ना? मैंगो आपने बचपन में बहुत बनाया होगा. इफ यू लुक फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैंगो, ये एक इसके अंदर हार्डन पार्ट होता है. Then you have what? This is, ये इस तरह से, this is your mango. ठीक है? तो मैंगो में आपका क्या है? This is what? ये आपका मैंगो हो गया. तो जो आउटर मोस्ट लेयर है, this is the middle layer. मैं ये आपको स्पेसिफाई कर देती हूँ. ठीक है? ये मैंगो इज अ ट्रू फ्रूट. दिस इज अ राइपेंड ओवरी. तो जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, this is called what is exocarp. Exocarp. Carp word is derived from carpal. This is which carp? Mesocarp. This is mesocarp. Meso. And this is which carp? Endocarp. ठीक है? Together all these layers are called what is? इनको हम कहते हैं pericarp. और one of the layer becomes fruity, juicy, aromatic. है ना? तो जब आप मैंगो कट करेंगे खुशबू आती है. और ये हार्ड, देखो इसमें हम कौन सी लेयर एडिबल होती है? मेसोकार्प. सारे फ्रूट में अलग अलग होती है. और इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे हार्ड सीड होता है, आपने देखा होगा. है ना? सबसे अंदर की लेयर हार्ड होती है. फिर उसके अंदर क्या होता है? ओव्यूल. ओव्यूल कंटेन व्हाट? एम्ब्रियो. तो ये आपका एक ट्रू फ्रूट है. ठीक है? तो हमने क्या बात करी? ट्रू फ्रूट की. लेकिन व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? फॉल्स फ्रूट क्या है हमारे? फॉल्स फ्रूट में फ्रूट जो ट्रू था वो ओवरी से बना था. एनी अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स अ फ्रूट देन ओवरी. ओवरी को छोड़ के फ्लावर का कोई भी पार्ट अगर फ्रूट बनाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट. ठीक है? तो मेनली हमारे जो फॉल्स फ्रूट है ये क्या है आपका? थैलेमस. थैलेमस इज नॉट द ओवरी. तो थैलेमस becomes what? Fruity, juicy.
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट. द फ्रूट विच इज derived from any other part of the plant flower other than ovary, for example thalamus. ठीक है, और मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं अगर, तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके. द बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, एप्पल. फाइन. देन यू हैव व्हाट, cashew nut. दिस इज cashew. ठीक है, ये आपका आ गया. दिस इज व्हाट, cashew is one. Strawberry is another example. ये सारे हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, फॉल्स फ्रूट के. फाइन. अब फॉल्स फ्रूट को अगर देखो, एप्पल आपने बहुत बचपन से आप ड्रॉ करते रहते हैं, तो इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एप्पल, तो एप्पल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर एप्पल. फाइन. ये पोर्शन पूरा क्या है, दिस एंटायर इज व्हाट, थैलेमस. ये क्या है, थैलेमस है. एंड हियर दिस पोर्शन, ये जो है इसके अंदर ओवरी होती है. एंड हियर यू हैव व्हाट, सीड्स. तो ये आपका कौन सा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट है. फाइन. तो हियर यू हैव ओवरी एंड द सीड्स. फाइन. Okay, so this is the example of which fruit, a false fruit. Fine. Now the third kind of a fruit that I have told you is which fruit, parthenocarpic. This is parthenocarpic fruit. Parthenocarpic मतलब sometime ovary enlarges without fertilization. कभी कभी आप पपाया को कट करते हैं तो बहुत सारे सीड निकलते हैं, है ना. और कभी कभी आप पपाया को कट करते हैं तो उसके अंदर आपको एक भी सीड नहीं मिलता. एंड दैट फ्रूट इज कॉल्ड व्हाट इज, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. सो दैट फ्रूट विच इज फॉर्म फ्रॉम द ओवरी बट विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज राइपेंड ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन. और इसका हमारा जो बेस्ट एग्जाम्पल है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का, हमारे क्या क्या आते हैं, वी हैव बनाना, वी हैव पपाया. तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके. बनाना, यू हैव पपाया, और यू कैन कॉल देम सीडलेस फ्रूट. ये जो फ्रूट्स हैं इसमें आपको सीड नहीं मिलेंगे, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी. ठीक है, कार्पेल बड़ी हो गई है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. फाइन. दिस इज ऑल अबाउट द फ्रूट. और फ्रूट जो है आर वेरी सिग्निफिकेंट. प्लांट फ्रूट क्यों बनाता है, आपके लिए नहीं बनाता, मेरे लिए नहीं बनाता. It is a means for seed dispersal. It is a kind of a reward. हम जाके फ्रूट खाएंगे और सीड को थ्रो कर देंगे. That is a method of seed dispersal. Animals जाएंगे, birds जाएंगे, monkeys जाएंगे, वो फ्रूट खाएंगे और सीड को फेंक देंगे. That is a method for seed dispersal. है ना, क्योंकि फ्रूट क्या होते हैं, दे आर एरोमेटिक, जूसी और स्वीट होते हैं क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होती है. फाइन. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट, योर चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन. आपको मैं सिर्फ 2 डेफिनेशन और पढ़ाऊंगी. वन इज कॉल्ड एपोमिक्सेस एंड अदर इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियन. और ये डेफिनेशन आप लर्न करेंगे और इसके एग्जाम्पल भी लर्न करेंगे. ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए. So you have to learn a definition that is called apomixes. Apomixes. तो apomixes में this is what, apomixes. Apomix या apomixes. Now in apomixes what happened? Formation of zygote without fertilization.
ये पार्थिनोजेनेसिस की तरह है। देखो पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में डिफरेंस होता है। पार्थिनोकार्पी में क्या है कि कार्पेल बड़ी हो गई बिना फर्टिलाइजेशन के, फ्रूट बन गया। और एपोमिक्सिस में क्या है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ zygote without fertilization, बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट कहाँ से बन सकता है? जाइगोट कैन बी फॉर्म, ये जो जाइगोट है ये जाइगोट कहाँ से बन सकता है? जो न्यूक्लियस का टिश्यू है, कोई न्यूक्लियस की सेल डिप्लॉयड है, स्पेशलाइज्ड हो गई एंड स्टार्टेड एक्टिंग एज अ जाइगोट। न्यूक्लियस, द जाइगोट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है? फ्रॉम न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से जाइगोट ओरिजिनेट हो सकता है। न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होती है? 2n, है ना। जाइगोट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ व्हाट? इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट की प्लॉइडी क्या होती है आपकी? 2n। फाइन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? सिट्रस। तो आपका इसका देखो, सिट्रस में यू हैव दिस कंडीशन, सो इसका एग्जाम्पल है व्हाट? सिट्रस। फाइन। सो दिस इज व्हाट? एपोमिक्सिस। देखो कभी कभी क्या होता है कि ये जाइगोट जो है कहाँ से? मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली जाइगोट, ये हमने पढ़ा 1 2 3, समटाइम मेगास्पोर मदर सेल। देखो मदर सेल की प्लॉइडी क्या होती है? 2n। दिस ऑल्सो डायरेक्टली स्टार्ट एक्टिंग एज अ जाइगोट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में क्या? एप्पल, यू हैव पियर, दिस आर द एग्जाम्पल। और एपोमिक्सिस का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है किसमें? एग्रीकल्चर में, क्योंकि हाइब्रिड प्लांट के सीड बनाना इज वेरी कॉस्टली एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वेरी कॉस्टली प्रोसेस। और बार बार हाइब्रिडाइजेशन करने से हमारे जो इंफीरियर कैरेक्टर हैं दे कम टुगेदर, सुपीरियर कैरेक्टर सेग्रीगेट। तो आर्टिफिशियली भी हम एपोमिक्सिस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट हैज अ एप्लीकेशन इन व्हाट? एग्रीकल्चर। फाइन। द लास्ट ऑफ ऑल, द लास्ट टर्म फॉर दिस चैप्टर इज पॉलीएम्ब्रियोनी। एज अ नेम इंडिकेट, देखो ये नाम आपको बता रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियो। So we have the last term that is called polyembryony. Polyembryony means many. This means what? Many embryos. Normally within one ovule there is one embryo. एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो है। लेकिन अगर आप ऑरेंज को देखें, उसके सीड को कभी आप क्रश करके देखना, उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो निकलते हैं। सेम एज इन केस ऑफ द लेमन। सो इन दिस फैमिली, इस पूरी फैमिली में इफ यू सी, देखो मैं आपके लिए एक फिगर बनाती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। ये ओव्यूल है, दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर ओपनिंग हमने बड़ी सी बना दी। दिस इज व्हाट? द एम्ब्रियो सैक। फाइन। अब इस एम्ब्रियो सैक में एक एम्ब्रियो तो आपका कहाँ से बन गया? प्रॉपर जाइगोट से। ये आपने पढ़ा ना स्ट्रक्चर। दिस इज द एम्ब्रियो which has developed from zygote.
ये एक नॉर्मल एम्ब्रियो है, ठीक है। दिस इज वन एम्ब्रियो. Sometime an embryo can develop from which tissue? This is the embryo that has developed from nucellus. ये nucellus से embryo develop हो गया. Fine. Sometime the embryo can develop from what? Integument. ये देखो, ये क्या है? This is the embryo from integument. Integument से एम्ब्रियो डेवलप हो गया. फाइन. अब देखो, ये सारे एम्ब्रियो जेनेटिकली दे आर नॉट सिमिलर. दिस होल इज फिल्ड विद व्हाट? एंडोस्पर्म. और एक हमारा एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप हो गया? दिस इज द एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म. कहाँ से डेवलप हो गया ये? एंडोस्पर्म. तो अब आप देखो, 4 एम्ब्रियो मैंने बना दिए. यू कैन हैव मेनी मोर, है ना. अगर एम्ब्रियो आपका एंटीपोडल सेल से बन गया तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड. अब ये एम्ब्रियो जेनेटिकली सिमिलर नहीं है क्योंकि जाइगोट से जो बना है उसमें वेरिएबिलिटी है. जो न्यूसिलस से बना है दैट विल फॉर्म द क्लोन. इंटेग्यूमेंट वाला भी क्लोन होगा. फाइन. तो ये हमने क्या पढ़ा? पॉली एम्ब्रियोनी. और पॉली एम्ब्रियोनी का बेस्ट एग्जाम्पल है आपके कौन से सीड? सिट्रस फ्रूट्स में जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें जो ओव्यूल है उसके अंदर देयर आर मेनी एम्ब्रियो. तो आपको मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया और मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी. आप